मूवी की शुरुआत में हमें गौतम सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर जोकर के कुछ साथी बहुत ही हाईटेक चीज़ चुरा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है। यहाँ पर बैटमैन और जोकर के साथियों में अच्छी खासी लड़ाई होती है। डीडी गर्ल धोखे से बैटमैन को इलेक्ट्रिक शॉक देती थी, जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और मौका देखकर वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन बैटमैन भी उनका पीछा करता है। जोकर की साथियों की गलती की वजह से वो चीज़ टूट जाती है जिसे वो लेने आए होते हैं, लेकिन उन्हें मेमोरी कोड मिल जाता है जिसे वो लेके भाग जाते हैं और बैटमैन कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद जब बैटमैन अपने ही बैट केव में पहुंचता है तो वहां पे हमें पता चलता है कि ब्रूस वेन अब बूढ़े हो चुके हैं और उनकी जगह जेरी ने ली है। जेरी जब बैट केव में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ब्रूस वेन वापस से अपनी कंपनी की बागडोर अपने हाथ में ले रहे हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसको ये चीज़ अच्छी लग रही है, वो है जनरल प्राइस। जेरी की गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है डायना। इसके बाद हमें जोकर को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों का धमकार होता है, क्योंकि उन्होंने वो हाईटेक मशीन तोड़ दी होती है जो उसे चाहिए थी। जोकर का एक साथी बॉब उसके खिलाफ जाता है तो जोकर सबके सामने ही उसे मार देता है। जोकर अपने साथी ग्रूल को वही टेक्नोलॉजी फिर से ढूंढने की बात करता है जिस पर उसे वो मिल भी जाती है। ब्रूस वैन और जेरी को दिखा जाता है जो कि एक पार्टी में जाता है। जब वो अपनी स्पीच दे ही रहा होता है तभी ब्रूस वैन का माइक खराब हो जाता है और चारों तरफ जोकर की हंसी आती है। उसके बाद जोकर के सभी साथी वहाँ पे एक एक करके आने लगते हैं। तभी वहाँ पे शानदार एंट्री के साथ जोकर भी आ जाता है। जोकर को देखकर ब्रूस वैन हैरान होता है, लेकिन जब वो कुछ कह पाता उससे पहले ही जेरी बैटमैन बन के आ जाता है। जोकर वहाँ से निकल जाता है और ब्लास्ट कर देता ताकि जेरी का ध्यान वहाँ पर लगा रहे और उसे जो चाहिए था वो उसे मिल जाता है। रास्ते में जाते हुए ब्रूस वैन से जेरी पूछता है कि आपने तो कहा था जोकर मर चुका है, फिर ये कौन है? लेकिन ब्रूस वैन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद जेरी सीधा बारबरा गॉर्डन के पास पहुंचता है। बारबरा उसे कुछ नहीं बताती और जेरी को वहाँ से भेज देती है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है। ब्रूस वैन पहले के जोकर की और अब के जोकर की वॉइस मैच करता है जो कि बिल्कुल एक जैसी होती है। जेरी वहां से ब्रूस वैन के पास पहुंचता है। ब्रूस वैन उसे बताता है कि जोकर बहुत पहले ही मर चुका है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है, इसलिए वो उससे बहस करने लगता है। ब्रूस वैन गुस्से में आकर जेरी से बैटमैन वाली ड्रेस वापस मांग लेता है। जेरी अपनी फैमिली के पास वापस लौट जाता है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। ब्रूस वैन जब बैट केव में होता है तो उनका कुत्ता अचानक से भौंकने लगता है। जब वो उधर जाता है तो फिर वापस नहीं आता और वहां से निकलता है जोकर। जेरी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जब एक बार में जाता है तो वहां पर जोकर के साथी आकर उस पर हमला कर देते हैं। जेरी किसी तरीके से सिचुएशन को संभाल लेता है, लेकिन यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड डायना घायल हो जाती है। फिर वो वहाँ से सीधा निकल जाता है बैट केव की तरफ। बैट केव पर जब पहुँचता है तो ब्रूस वैन हंस रहे होते हैं, वो भी बहुत अजीब तरीके से। जेरी ब्रूस वैन को उनके रूम तक ले जाता है और वहाँ पर बारबरा गॉर्डन को बुला लेता है। जेरी यहाँ से जोकर की मौत के बारे में पूछता है, जिस पर बारबरा गॉर्डन बताती है कि रॉबिन जब गश्त लगा रहा था तो वो एक औरत को मुसीबत में देखता है। जब वो उसे बचाने जाता है, ये हार्डली और जोकर का प्लान होता है रॉबिन को पकड़ने के लिए। मैंने और ब्रूस वैन ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन रॉबिन हमें कहीं नहीं मिला। फिर हमें एक दिन सूचना मिलती है कि वो आर्खम असाइलम में है। जब हम दोनों आर्खम असाइलम पहुंचे तो हमें पता चला जोकर ने रॉबिन पर एक्सपेरिमेंट करके उसे भी अपने जैसा बना दिया है। जोकर ने रॉबिन को किडनैप इसलिए किया था ताकि उसे अपने जैसा बना सके। तभी वहाँ पे बैट गर्ल आती है और रॉबिन को बहुत होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। जोकर वहाँ से भागने लगता है। बैटमैन उसका पीछा करता है। हार्डली क्विंजल और बैट गर्ल में लड़ाई होने लगती है। रॉबिन हार्डली के लिए वजूका लाता है, लेकिन वो वजूका गलती से उन पर ही चल जाती है और बैट गर्ल उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी हार्डली वहाँ से गिर जाती है। बैटमैन जब जोकर के पीछे पहुंचता है तो जोकर वो वीडियो दिखाता है जिसमें रॉबिन को उसने टॉर्चर किया था। इससे बैटमैन अपना आपा खोकर उससे लड़ने लगता है और इस बार जोकर उस पर भारी पड़ता है। जोकर रॉबिन को मारने को कहता है, लेकिन रॉबिन जोकर को ही मार देता है और फिर इसके बाद रॉबिन जोर जोर से रोने लगता है। फिर बैट गर्ल आती है और उसे चुप कराती है। फिर इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। जो शुरुआत में बारबरा गॉर्डन से मिलने आया था वही रॉबिन था, इसलिए सीधा जेरी उसके पास जाता है मिलने ताकि उसको कुछ पता लग सके, लेकिन वहाँ से उसे कुछ खास पता नहीं चलता और फिर वहाँ से वो चला जाता है। जेरी फिर बैट कैब में जाकर ही सोचने लगता है कि फिर ये कर कौन रहा है, और तभी वहाँ पर ब्रूस वैन आता है। ब्रूस वैन और जेरी जब बात कर रहे होते हैं तभी उसकी नज़र रॉबिन की ड्रेस पर जाती है। सिर्फ रॉबिन की ड्रेस को ही जोकर ने फाड़ा था और बाकी किसी ड्रेस को छुआ तक नहीं था। जोकर ने जो अब तक हाईटेक मशीनें चुराई थी उनसे एक कम्युनिकेटर बनता है जिससे कि पूरे सैटेलाइट पर कब्जा किया जा सकता है और उसे लगता है कि रॉबिन इसमें उसकी मदद कर रहा है। रॉबिन जब जेरी से मिलने जाता है तो वो एक ट्रैप होता है। यहाँ पर उसे फंसाकर जोकर सब बताता है कि किस तरीके से सैटेलाइट का इस्तेमाल करके सबको खत्म कर सकता है। जेरी खुद को किसी तरीके से बचाता हुआ वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर भी जोकर उस पर लेजर बीम से हमला करता है और उसके बाकी साथी भी उस पर हमला करते हैं, लेकिन एक एक करके वो सबको निपटा देता है। फिर वो सीधा रॉबिन के पास पहुंचता है। रॉबिन की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है। अचानक से रॉबिन उस पर हमला करता है और इलेक्ट्रिक बॉल से उसे जोर का शॉक देता है और फिर रॉबिन
अचानक से जोकर के रूप में बदल जाता है। जोकर यहाँ पे बताता है कि मैंने एक्सपेरिमेंट के टाइम रॉबिन में एक चिप लगाती थी जो कि मेरे डीएनए से बनी थी और मेरी सारी मेमोरीज उसमें थी और धीरे धीरे करके मैंने उस पर पूरी तरीके से काबू कर लिया। जोकर 3 जगह हमला करने के लिए अपनी मशीन तैयार करता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रूस वेन का डॉगी आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो जोकर का डिवाइस भी तोड़ देता है, जिससे जेरी भी आज़ाद हो जाता है। वो फिर से जोकर पे हमला करने जाता है, लेकिन इस बार जोकर तैयार होता है और उसे जोर का शॉक दे देता है। जेरी और जोकर जब लड़ रहे होते हैं तो उसकी करंट वाली रिंग उसकी मशीन में चली जाती है, जिससे कि उसकी पूरी मशीन बर्बाद हो जाती है। बैटमैन के सभी पैतरे जोकर को पहले से पता थे, इसलिए वो जेरी पर भारी पड़ने लगता है। वो जोकर का मजाक बनाकर उस पर हंसने लगता है, जिससे कि वो बौखला जाता है और बिना सोचे समझे ही उस पर हमला करने लगता है। जोकर जेरी पर झपटता है, लेकिन सही मौका पाकर जेरी उसकी टेक्नोलॉजी को न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर से वो नॉर्मल हो जाता है। वो जगह ब्लास्ट होने वाली होती है, लेकिन सही मौके पर वो सबको लेकर वहाँ से निकल जाता है और जोकर की सैटेलाइट भी दूर स्पेस में कहीं चली जाती है। फिर हमें हार्डली दिखाई जाती है जो कि अपनी पोतियों को मार रही है। रॉबिन भी अब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ब्रूस वेन भी अब जेरी को वापस से अपनी बैटमैन की जॉब पर रख लेता है और उसके बाद हमें जेरी को गश्त लगाते हुए दिखाया जाता है। फिर मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।